अमेरिकी सदर के घर में सबको जाने की इजाजत। आए, तस्वीर बनाएं, खाना खाएं और व्हाइट हाउस के मालिक से भी मिलें। जी हाँ, अब व्हाइट हाउस को देखने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी शहरी ने सरगोदा में व्हाइट हाउस तामीर कर लिया। इस व्हाइट हाउस में कितने खुफिया कमरे हैं और इस घर को बनवाने में कितना सरमाया लग चुका है, बता रहे हैं सैयद अशर। सरगोदा के फैसलाबाद रोड पर वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस की तर्ज पे एक ऐसी इमारत तामीर की गई जो उनकी यूएस सेनेट के जो है ना वो कैपिटल बिल्डिंग के इम्तजाज के साथ एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। 1 एकड़ रकबा पर मुहित ये व्हाइट हाउस और यूएस कैपिटल बिल्डिंग के इम्तजाज से बनने वाली खूबसूरत इमारत ना सिर्फ लोगों की तवज्जो खींच रही है, सरगोदा के बासियों के अलावा दूर दराज से लोग इस इमारत को देखने के लिए आ रहे हैं जो फ्रंट से व्हाइट हाउस का लुक देती है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इस हवाला से उनसे दरियाफ्त करते हैं कि इसकी खूबसूरती उन्हें कैसी लगती है और उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वकास नवीद है। मैं मुकामा याद से इस बिल्डिंग को देखने के लिए आया हूँ। जैसे जैसे हम जहाँ से गुजरते हैं, जब भी गुजरते हैं इस बिल्डिंग को ज़रूर देख कर जाते हैं, क्योंकि ये एक सरगोदा की जिद्दत का एक पुरजोर अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है जिसको हम देख के हमें बड़ी खुशी होती है। जैसा कि एक वाइट हाउस तक हमारी रसाई बहुत मुश्किल है, हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं हमारा वाइट हाउस को देखना वाइट हाउस की याद को ताज़ा कर देता है। फैसलाबाद रोड से अगर 50 चक की तरफ आएँ तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान अमेरिका की तर्ज का वाइट हाउस देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत, उम्दा और सेम लाइक जैसे अमेरिका में वाइट हाउस है उसी तरह से ये वाइट हाउस है और इसमें कोई कमी नहीं, कोई पेशी नहीं। आप लोग बड़ा एंजॉय करते हैं इसको देख के और दूर दूर से इसको देखने आते हैं, लाइक जैसे अमेरिका में ही हो। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अमेरिकन वाइट हाउस की तरह का ये हमारा फैसलाबाद रोड के ऊपर इतना इंतहाई प्यारा एक चौधरी हनीफ गुजर अपने ज़ाती रिहाइश के लिए ये घर बना रहे हैं और ये इंतहाई में सरगोदा के अंदर एक प्यारा सा खूबसूरत सा इंतहाई अच्छा इजाफा है। अक्सर लोगों का आना जाना भी लगा रहता है, हम जब देखते हैं तो इसकी फीलिंग इतनी अच्छी आती है। अब जब हम हमारे जैसा गरीब बंदा अमेरिका तो जा नहीं सकता, तो यहाँ सरगोदा के अंदर रहते हुए अमेरिकन वाइट हाउस के हम मजे ले रहे हैं। जी, आपने इनकी बात को सुना कि ये जो है सरगोदा के फैसलाबाद रोड चक 50 के जो है ना मुकाम पर बनने वाली 1 एकड़ रकबा पर मुश्तमिल ये इमारत बिल्कुल वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस का मंजर पेश करती है। इसके ऊपर जो है यूएस कैपिटल बिल्डिंग का जो है गुंबद बना हुआ है, इसमें 72 कमरे हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि ये इमारत तकरीबन 4 साल से ज़ेर तामीर है और अभी तक इसकी तामीर का सिलसिला भी जारी है। इस इमारत के जो मालिक हैं चौधरी हनीफ, उनका कहना है कि ये इमारत जो है वो तकरीबन 1 साल मज़ीद इसकी जो है तकमील में लग सकता है। बिल्कुल सरगोदा जैसे तरक्की पजीर इलाका में इस बिल्डिंग का क़याम एक खूबसूरत इजाफा है जिसे लोग दूर दराज से देखते हैं, पसंद करते हैं। सेल्फियाँ बनाई जाती हैं, तस्वीर बनती हैं और बहुत से लोग अपने अहले खाना के हमरा भी खिंचे चले आते हैं। इस प्लेनेट अर्थ पर मौजूद एक ऐसा घर जिस पर एटम बॉम्ब भी असर नहीं कर सकता। कोई भी जहाज, ड्रोन या फिर परिंदा तक गलती से भी इस घर की छत से नहीं गुजर सकता। इस घर पर हमला करना पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन है। आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ऐसा महफूज घर इस दुनिया में कहां हो सकता है, मगर ऐसा घर मौजूद है और वो है दुनिया का महफूज तरीन घर, अमेरिका का व्हाइट हाउस। मगर ये इमारत 100% महफूज कैसे है? आइए कुछ हैरान कुन मालूमात आपको व्हाइट हाउस के बारे में बताते हैं। तकरीबन 18 एकड़ के रकबे पर फैले 6 मंजिला इस व्हाइट हाउस में 132 कमरे और 35 बाथरूम्स हैं। व्हाइट हाउस के नीचे जेरे जमीन एक खुफिया बंकर मौजूद है जिसे PEOC बंकर कहा जाता है, यानी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। ये किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में अमरीकी सदर को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। 9/11 के हमले के दौरान भी अमरीकी सदर को इसी बंकर में मुंतकिल किया गया था। यह बंकर व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग के नीचे वाक़ है
इस बंकर में मोटी कंक्रीट से बनी हुई दीवारें, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, इमरजेंसी बिजली की सहूलियात और खुफिया मवासलाती निजाम मौजूद है। इसके अलावा इसमें बेड्स, खाने पीने का सामान और तिबी सहूलियात भी मौजूद है ताकि अफराद कई दिनों तक जिंदा रह सके। जराये के मुताबिक इस बंकर में 50 से 100 अफराद बआसानी रह सकते हैं। इसमें अमरीकी सदर, नायब सदर, काबीना के अहम अरकान, मुशीर, सिक्योरिटी एहलकार और कुछ मुंतखब अफराद शामिल होते हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यह बंकर न्यूक्लियर हमले तक को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। व्हाइट हाउस के नीचे महज ये एक ही बंकर नहीं है, इसके अलावा और भी बंकर्स और बहुत सी खुफिया सुरंगें मौजूद हैं। इन बंकर्स में जदीद कम्युनिकेशन रूम्स, जंगी और इमरजेंसी मनसूबाबंदी का मरकज, खुराक, पानी, तिब्बी इमदाद और ऑक्सीजन का जखीरा, ऑटोमेटिक सिक्योरिटी लॉक सिस्टम और ऐसे कंट्रोल सेंटर्स भी मौजूद हैं जो सैटेलाइट से लिंक्ड हैं। इन बंकर्स के अंदर 1 से 3 महीनों तक खुराक का जखीरा मौजूद है। बंकर्स में एयर फिल्ट्रेशन और ऑक्सीजन सिस्टम्स भी मौजूद हैं ताकि अगर बाहर की हवा आलूदा हो, मसलन न्यूक्लियर या बायोलॉजिकल अटैक की सूरत में, तो अंदर सांस लेने के काबिल माहौल को बरकरार रखा जा सके। सिर्फ यही नहीं, व्हाइट हाउस के आसपास कई खुफिया सुरंगें मौजूद हैं जिनसे अमरीकी सदर और सिक्योरिटी एहलकार फौरी इनखला कर सकते हैं। इन बंकर्स के बारे में सबसे ज्यादा हिला देने वाली बात यह है कि ये बंकर्स एटम बॉम्ब प्रूफ है। मगर आप सोच रहे होंगे कि कैसे? असल में ये तमाम बंकर्स रेनफोर्स्ड कंक्रीट से बनाए गए हैं जिनकी मोटाई फीटों में होती है और वो शदीद धमाकों को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। वैसे तो इन बंकर्स की दुरुस्त गहराई खुफिया रखी जाती है, लेकिन अंदाजा है कि ये बंकर 40 से 80 फीट या भी इससे भी ज्यादा जमीन के नीचे होते हैं। व्हाइट हाउस की इमारत का सबसे अहम हिस्सा इसकी छत, जिसका मुकाबला कोई आम छत कभी नहीं कर सकती, क्योंकि व्हाइट हाउस की छत पर जदीद रेडार, इंफ्रारेड सेंसर्स और मोशन डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा फजाई निगरानी के लिए ड्रोन डिफेंस सिस्टम नस्ब है जो कि किसी भी मशकूक ड्रोन को खुदकार तौर पर तबाह कर सकता है। व्हाइट हाउस के छत पर खुदकार मशीन गन्स और एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी नस्ब हैं जो किसी भी खतरे का फौरी जवाब दे सकते हैं। व्हाइट हाउस की छत तो क्या, इसके ऊपर मौजूद आसमान भी व्हाइट हाउस की मलकियत है, क्योंकि व्हाइट हाउस के ऊपर का इलाका परमानेंट नो फ्लाई जोन है। कोई भी जहाज या हेलीकॉप्टर इस जोन में दाखिल नहीं हो सकता। अगर कोई दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फौरन गिरा लिया जाएगा, क्योंकि इस जोन की निगरानी नोरेड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड करता है। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द इंतहाई तरबियत याफ्ता K9 पुलिस डॉग तैनात होते हैं जो बारूद, हथियार और दीगर खतरात का पता लगा सकते हैं। यहाँ खुफिया सर्विस के बहुत से एहलकार सादा कपड़ों में आम शहरियों की तरह घूमते नजर आते हैं। यहाँ कोई भी इन्हें पहचान नहीं सकता कि ये कोई ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो हर वक्त अलर्ट रहते हैं। व्हाइट हाउस में हर हफ्ते सिक्योरिटी ड्रिल्स होती हैं जिनमें दहशतगर्दी, बॉम्ब हमला या हाईजैकिंग जैसे खतरात से निपटने की मशक की जाती है। यहाँ हर मुमकिन खतरे के लिए एक प्लान बी जरूर तैयार होता है। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जिस कार में सफर करता है उसे द बीस्ट कहते हैं। ये कोई आम कार नहीं, बल्कि ये एक टैंक जैसी मजबूत, बॉम्ब प्रूफ और गैस अटैक से महफूज गाड़ी है। जब इस गाड़ी में अमरीकी सदर सफर करता है तो ये गाड़ी अकेली नहीं होती, बल्कि एक पूरा काफिला इसके साथ होता है, जिसमें सिक्योरिटी के साथ साथ एम्बुलेंस, सिग्नल जैमर्स और खुफिया एजेंट्स की गाड़ियां भी शामिल होती हैं। व्हाइट हाउस में दिखने वाला हर उभरा लॉन सिर्फ हरियाली से ही नहीं भरा। ये लॉन दुनिया का सबसे सिक्योर लॉन है। आम शहरियों को शायद ये एक आम सब्ज जगह लगे, लेकिन हकीकत में ये एक हाईटेक सिक्योरिटी जोन है। इस लॉन के ज़ेरे जमीन मोशन डिटेक्टर्स, वाइब्रेशन सेंसर्स और प्रेशर प्लेट्स मौजूद हैं। अगर कोई शख्स या जानवर लॉन के मखसूस एरिया में दाखिल हो तो सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी अलर्ट मिलता है। ये सेंसर रात के वक्त ज्यादा अलर्ट होते हैं। लॉन के अतराफ और कुछ दरख्तों पर थर्मल इमेजिंग कैमरे नस्ब होते हैं जो अंधेरे में भी जिस्म की हरारत से किसी की मौजूदगी को फौरन जांच लेते हैं। ये कैमरे हर हरकत को रिकॉर्ड करते हैं और बराह रास्त सीक्रेट सर्विस मॉनिटरिंग रूम में चुपके से भेज देते हैं।